मेरे डैड इतने सख्त दिल भी हो सकते हैं। कभी कभी सख्तियां हमारे अपने लिए फायदेमंद होती हैं शिजा। मैं आपको ये बता रही हूँ, असद भाई हॉस्पिटल में है और उनकी तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह उसे सेहत दे। डैड ये कैसी नाराजगी है? किस बात पे इतनी बेरुखी है? ना मेरी कॉल रिसीव करते, ना मुझे कॉल करते। क्या वाकई आपको मेरी फिक्र है? तुम्हें है मेरी फिक्र? डैड, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या ठीक है और क्या नहीं वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है डैड, as you wish, and I'm sorry for everything। मैं असद भाई की जगह आपसे माफी मांगती हूँ। गलतियां तो सबसे होती हैं डैड, लेकिन उनको माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। असद भाई इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनकी तबीयत वाकई खराब है डैड। प्लीज प्लीज एक दफा हॉस्पिटल आके उन्हें देखने, सबको तसल्ली हो जाएगी डैड। प्लीज मेरी वजह से जस्ट प्लीज प्लीज डैड। थैंक यू। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, पेशेंट को होश आ रहा है। बाहर मीसम साहब होंगे, उनको बुला के। जी डॉक्टर। मम्मी, असद को होश कब आएगा? असद ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह असद ठीक हो जाएगा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा मम्मी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मीसम साहब, पेशेंट बार बार आपको पुकार रहे हैं, आप प्लीज जाके उनसे मिल लीजिए। मीसम, रुको। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो शख्स जो मुझे मेरे शौहर से मिलने नहीं दे रहे। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। देखिए मीसम साहब, इनका कानूनी और शरई हक है ये। आप तो क्या, कोई भी इनको मना नहीं कर सकता अपने शौहर से मिलने के लिए। शौहर होंगे तब ना, ये उनके निकाह में नहीं है। आप कौन है? मैं असद की बीवी हूँ इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, तो क्या सबूत है आपके पास कि मैडम वफा अब असद साहब के निकाह में नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों इस तरह से मेरी किरदार कशी कर रही हैं आप लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं ना ताकि मुझे असद की जायदाद से कोई हिस्सा ना मिले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे असद से मिलने दें। देखिए मैडम, मुझे मेरा काम करने दें, कानूनी कार्रवाई में रुकावट मत डालें। और आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैडम वफा ने आपके खिलाफ एफआईआर नहीं कटवाई, वरना आप सारे घर वाले बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाते। मैडम आप जाएं बेफिक्र हो। बहुत अफसोस हो रहा है आपको इस हाल में देख के, सच में बहुत बुरा लग रहा है। मुझे मेरे अंजाम पे पहुंचाने चले थे, आप तो खुद अपने अंजाम को पहुंच गए। नफरत, इतनी नफरत तो मैंने कभी मीसम की आंखों में भी नहीं देखी खुद के लिए, जितनी आपकी आंखों में देख रही हूँ इस वक्त। याद है शिजा ने क्या बताया था उस दिन टेबल पे कि मैं
वकार साहब के साथ लंच पे गई थी, सच बताया था। लेकिन एक झूठ बोला क्या था उस दिन आपसे? मम्मी ने बोला था लाइबा के बारे में। वो लाइबा का सच नहीं था। लाइबा का सच तो मेरे पास फोन में सेफ है। देखना चाहते हैं आप? एक मिनट, लेकिन मैं वार्न कर रही हूं, ये देखने के बाद ना आपको बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी। लेकिन मैं यही तो चाहती हूँ कि आपको इतना दुख मिले, इतनी तकलीफ मिले कि आपके पास जिंदा रहने की कोई वजह ही ना हो। आंसू भी क्या चीज होते हैं ना, जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, वो टूट जाता है, चूर हो जाता है, थक जाता है, तो बस ये आंसू ही हैं जो उसके पास रह जाते हैं। बहुत भारी कीमत चुकाई है आपने इन आंसुओं की, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी। मैं आपकी उस कुर्बानी को हर किस जाया नहीं होने दूंगी। एक एक करके, चुन चुन के, आपके घर के हर एक फर्द से आपके इन आंसुओं का हिसाब लूंगी। सच पूछे ना तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है लाइबा को यूं ब्लैकमेल करने में, मीसम से बदला लेने में, आपके घर वालों को तंग करने में, और आपको यूं अपनी नफरत की आग में जलता देख के। यहां आप जल रहे हैं और बाहर आपका पूरा खानदान। जो ये आग भड़केगी ना, वैसे वैसे मेरे दिल पे लगे हर जख्म को सुकून मिलेगा। अब बताएं ना, क्या जरूरत थी, बताएं जरा। जैसे सब कुछ चल रहा था, चलते रहने देते यार। आपने कौन सा कोई सारी जिंदगी जिंदा रहना था? सबने एक ना एक दिन मरना ही होता है। अगर आपका दिन थोड़ा जल्दी आ गया है तो क्या कर सकती हूँ। ये मशीनें भी ना क्या चीज होती हैं। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, कंप्लीटली डिपेंडेंट। पता है क्या क्या करती हैं मशीनें हमारे लिए? बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। अगर ये हो तो सांस बहाल रहता है, और अगर नहीं हो तो बंद हो जाता है। क्या हुआ? दम घुट रहा है? मेरा भी ऐसे ही दम घुटता है जब मैं मीसम को देखती हूँ, और उससे भी ज्यादा घुटता है जब मैं उसको शिजा के साथ देखती हूँ। और पता है सबसे ज्यादा कब घुटता है? सबसे ज्यादा तब घुटता है जब मैं उन दोनों की आने वाली औलाद के बारे में सोचती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि आपको सख्त आराम की जरूरत है, और बिल्कुल ठीक कहा है डॉक्टर ने। आपको सच में सख्त आराम की जरूरत है। लेकिन क्या है ना, इस दुनिया में तो किसी को आराम नहीं मिलता। इसलिए आपको मरना पड़ेगा।
थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, आप लोग अब जा सकते हैं। बेफिक्र हो जाए मैडम, आपको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ खड़ी है। डर तो मुझे है अपने ससुराल वालों से, कहीं ये लोग मुझे जान से ना मार दें। आप प्लीज अगर अपने सिपाहियों में से कोई एक सिपाही मेरी हिफाजत के लिए छोड़ जाए तो। जी बिल्कुल बेहतर है। वकार, आप मैडम के साथ रहेंगे। थैंक यू। जी जी। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जानती हूँ मैं, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, इसलिए मैंने अपनी हिफाजत के लिए बंदा अरेंज कर लिया। और वैसे भी मौत तो बरहक है ना, ना कोई किसी को मार सकता है और ना ही कोई किसी को बचा सकता है। अच्छी तरह वाकिफ हूं तुम्हारी खसलत से। अकड़ना मुर्दे की निशानी होती है, और जानते हो जब किसी मर्द की अकड़ टूट जाती है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे ही बिलबिलाता है, तुम्हारी तरह, जैसे कि अभी तुम बिलबिला रहे हो। ऐसे होना तो चाहिए तुम्हारे साथ ऐसा, एक औरत से जो हार गए हो। नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूं, सुना तुमने? जानती हूँ तुम्हारी हार और जीत तुम्हारे भाई की जिंदगी से जुड़ी है, लेकिन उसके पास तो अब बहुत कम है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी हार तस्लीम कर लो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया वकार कि तुम आ गए, वरना जो सुलूक तुम्हारे साथ हुआ था, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। देखें भाभी, इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। बुरा वक्त था, गुजर गया। अब ये बताइए कि असद कैसा है? डॉक्टर कोई खास उम्मीद तो नहीं दिला रहे।
एम रियली सॉरी, हम असद साहब को नहीं बचा सके। ही इज नो मोर। क्या बकवास करे? अल्लाह, कहाँ रखी होगी फाइल? क्या मुसीबत है? मिल जाए। जायदाद से तो बेदखल कर सकता है मुझे मीसम, लेकिन इस घर से मैं भी देखती हूँ मुझे इस घर से कौन निकालता है। नफीसा, ये फरहाद सुबह से नजर नहीं आ रहा। कल तो कह रहा था कि इंटरव्यू के लिए जाना है। तुम्हें कुछ बता के क्या है क्या? तैयार तो हो रहा था सुबह में, वहीं गया होगा। लेकिन बहुत देर हो गई, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएगा। ठीक कह रही है तुम। वैसे मैं सोच रही थी कि आपको अच्छी सी लड़की देखकर फरहाद की शादी क्यों नहीं करवा देती? तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही चाह रही हूँ, और लड़की भी मैंने देख रखी है। लेकिन क्या मसला है? रिश्ता डाले ना। वो मान ही नहीं रहा शादी करने के लिए। मैं तो उसे समझा के थक गई हूँ। नफीसा, तुम ही बात करो ना उससे। ये ठीक है, आप परेशान नहीं हो, मैं बात कर लूंगी उससे। क्या बात है फरहाद, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। खैरियत तो है? एक बुरी खबर है। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। असद साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असद उठे, मुझसे बात करें। असद, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? असद, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? असद, उठे, मुझसे बात करें ना। असद, मम्मा, प्लीज आप खुद को संभालिए। डैड अब वापस नहीं आएंगे। क्या बोल रही हो असद? मम्मी, देखिए ना, असद मेरी बात नहीं सुन रहे। आप बोले ना प्लीज, आप बोले असद को प्लीज। मेरा भरम टूट गया, मैं हार गई, एक पाँव हार गई, मेरा भरम टूट गया। नहीं, आप कह के देखिए, आपकी बात कभी नहीं टालते असद। आप जाएंगे फौरन। बोले ना मम्मी, बोले असद से। खुद को संभाले। कैसे बातें कर लो, खुद को संभालो। कैसे संभालू? मेरे बगैर नहीं रह सकते असद। उनको मेरे बगैर नींद नहीं आती, नहीं मुझे रात में ढूंढते। कमर में 30 दिन पहले रहेंगे। डैड से बोलो उठे, क्यों नहीं उठे? नहीं, बोलो नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ नहीं हुआ। मम्मी आप
होने। असद उठ जाए ना प्लीज, बस करें असद, मुझसे बात करें प्लीज। वालेकुम। खबरदार, खबरदार जो हाथ भी लगाया मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। अपने शौहर को तो मार चुकी हैं आप, अब और क्या करेंगी? बकवास बंद करो। मेरे शौहर को अपनी नफरत की बैग चढ़ाकर बदला लिया है तुमने, इस्तेमाल किया उनको। मेरे शौहर की जान तो ले ली, अब क्या लेने आई हो? बोलो क्या लेने आई हो? मैं तुम्हें असद का खून कभी माफ नहीं करूंगी। अरे तुम जैसी 2 टके की औरत क्या जाने के शौहर होता क्या है? तुमने खून किया है मेरे शौहर का, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और मैं बदुआ देती हूँ आज तुम्हें, जैसे तुमने नया घर उजाड़ा है, जिंदगी में कभी तुम आबाद ना हो। आपने अपनी नफरत का इजहार किसी के आगे करने में ना, इसम के आगे करें। ये फरमान किसी ने बनाया मुझे। अपने मकसद में तो कामयाब हो गई हो तुम, अब और कौन सा बदला लेना चाहती हो हमसे? मीसम मैं तो सिर्फ यहाँ तमाशा देखने आई हूँ। कसम ले लो, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इस हाल में देख के। और बाकी असद का इस घर से जाने का इंतजार करें। खबरदार, खबरदार जो मेरे भाई के खिलाफ एक और लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। टूट तो तुम चुके हो, तो भी बुरी तरह से। मीसम, ये वक्त इससे उलझने का नहीं है। ठीक कह रही है तुम्हारी, ऐसा ना इससे भी बड़ी कोई मुसीबत उठानी पड़ी। अब इस घर से और हम सब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, दफा हो जाओ, दफा हो यहाँ से वरना धक्के मार के निकाल की शक्ल देखे बगैर मैं तुम्हारी एक और नहीं सुनूंगा। निकल जाए यहाँ से, शक्ल भी नहीं दिखाना। ये देखिए, ये क्या बेइज्जती कर रहा है इस बेचारी की। निसम साहब, अब मैडम को उनके हस्बैंड की शक्ल देखने दे आखिरी बार। इंस्पेक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। देखिए मीसम साहब, आप हमें मजबूर कर रहे हैं। आप इस तरह रुकावट डालते रहे तो हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप? बताएं तो सही। मारेंगे मुझे, मेरे खिलाफ FIR कटवाएंगे तो काटे, इंतजार किस बात का है? मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, आखिरी बार मुझे मेरे शौहर की शक्ल देखने दो, उसके बाद जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। आखिरी बार। मीसम, ये वक्त उलझने का नहीं है। तुम तमाशा क्यों कर रहे हो? पुलिस के 2 मिनट लगेंगे FIR का। तुम अपने बारे में नहीं, अपने घर वालों के बारे में सोचो। असद की बीवी है ये। निसम, एक बार उसे देखने दो। मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मैं क्या करूंगी आपके बगैर? मेरा क्या होगा? वफा प्लीज खड़ी हो जाए, संभालिए खुद को। देखिए, जाने वाले के साथ खुद नहीं मरा जाता, प्लीज संभालिए खुद को। असद उठे ना। चलें, चलिए।
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके रहने का इंतजाम कर दूंगा वफा। एक आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज जब तक मेरी इद्दत मुकम्मल ना हो उस घर में मिलने मुझसे मत आइएगा। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी किरदार कशी करें, बद किरदारी के दाग लगाए मुझ पर। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसा ही चाहते हो। मुझे लग रहा तुम भूल गए हो कि जिस लड़की ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, तुम अभी भी अपने दिल में उसके आबाद होने की ख्वाहिश लिए बैठे हुए हो। और बाय द वे, जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो ना, ये मोहब्बत नहीं है फरहाद, वो तुम्हारी गलती थी और गलती को सुधारा जाता है, दोहराया नहीं। बहुत मुश्किल होता है एक शख्स को खुदा से मांग कर फिर उसको भूल जाने की दुआ करना। सुनैना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब भी कभी मैं तुम्हारी मोहब्बत में जरा सी भी कमी देखता हूं ना, तो बहुत इनसिक्योर हो जाता हूं, सीरियसली। सच? इतना चाहते हैं आप मुझे? इससे भी कहीं ज्यादा, कि जिस मोहब्बत का कोई हिसाब ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुनैना, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए तुम्हारा। कहते हैं किसी के जाने पर इस तरह रोकर हम उसे बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। प्लीज मामा, खुद को संभालें। किससे अपनी तकलीफें जाकर कहूं, किसे अपना दर्द दिखाऊं? इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजरेगी? आप खुद को अकेला क्यों समझ रहे हैं? मैं हूं आपके साथ। डैड की आखिरी निशानी। आप भी तो एक माँ है। दादों का सोचे कितनी तकलीफ से गुजर रही है। उन्होंने तो अपना बेटा खोया है। क्या हमें उनका सहारा नहीं बनना चाहिए? शायद तुम ठीक कह रही हो। औलाद का गम दुनिया में सबसे बड़ा गम है। दादू ने सुबह से कुछ नहीं खाया। चाची गई थी उन्हें खाना खिलाने, मगर उन्होंने मना कर दिया। शायद वो आपके हाथों से कुछ खा ले। चल हिम्मत कर। हमें मीसम को हराना है। ओ भाभी, जब मुझे सपोर्ट करने वाली मिल जाएगी ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लोग जीते हैं। सपोर्ट करने वाली बाद में आएगी, पहले अपना गेम सेव करो। ये लास्ट पेनल्टी स्ट्रोक है, गोल हो गया, यू विल लूज। ओके ओए यार। आ
मैं जानती हूँ असद भाई ने हमारे सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बहुत बड़ी। काश असद भाई ने एक दफा मुझसे कहा होता कि मीसम मुझे माफ कर दो। मुझसे एक सवाल भी नहीं करता शिजा, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं पूछता। तुम खुद सोचो ना, अगर इतनी बड़ी गलती तुमसे होती तो क्या तुम लोगों का सामना कर पाते? नहीं कर पाते ना। लेकिन मुझे असद भाई पर फख्र है कि सच जानने के बावजूद उन्होंने अपना हौसला बुलंद रखा, वफा से वो हर चीज ली जिन पर हमारा हक था, भाभी का हक था, लाइबा का हक था। तुम ठीक कह रही हो। शायद मुझ में असद भाई जैसा हौसला नहीं है, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता। मुझे तो बस इत्मीनान इस बात का है कि वफा तुम्हारी जिंदगी से और इस घर से बहुत दूर जा चुकी है। And now you have to be strong. आपके भूखे रह जाने से क्या असद वापस आ जाएंगे मम्मी? चले शाबाश, कुछ खा लो। भूखा रहना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। क्या औलाद इसलिए जवान होती है सुनैना कि बूढ़ी माँ के सामने दम तोड़ जाए। जवान बेटे को दफनाया है और तुम कहती हो सेहत का ख्याल रखो। किसके लिए सेहत का ख्याल रखो बताओ, किसके लिए? मीसम के लिए मम्मी, हम सब के लिए। और क्या सिर्फ असद ही थे सब कुछ आपके लिए? हम कुछ भी नहीं है। खुदा की रजा में अपने आप को ढाल लीजिए, अपने आप को तकलीफ मत दे। सोचे असद को कितनी तकलीफ होगी आपको इस तरह देख के। चले मुंह खोलो। खुद भूखी रह के असद को तकलीफ पहुंचा सकती हो, तुम भूखी रह सकती हो, मैं नहीं। जब भी अपनी भूख मिटाने की कोशिश करती हूँ असद का ख्याल आ जाता है। जब एक बेटी अपनी माँ का ख्याल रख सकती है तो माँ अपनी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रख सकती? चलो तुम भी एक नेवाला लो। असद का पता तो साफ हो गया, तुम खामखा इतनी परेशान हो रही थी। देखो ना बेचारा कितनी आसानी से मर गया। हाँ भाई शुक्र है जान छुटी, वरना ये असद गले में अटक गया था। अच्छा वैसे मीसम का क्या रिएक्शन था भाई की मौत पर? उसका क्या रिएक्शन होगा, बेचारा बेबस था, कुछ कर नहीं पा रहा था और उसकी बेबसी मैंने खूब एंजॉय की। आई एम सो हैप्पी फॉर यू वफा। इतनी परेशानी उठाने के बाद आखिर तो अपनी मंजिल पर पहुंच ही गई।
ये मेरी मंजिल नहीं है। मुझे तो उस मकाम पे पहुंचना है जहां मीसम मुझे देखना नहीं चाहता। और तुम देखना कि मेरी इद्दत के बाद मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है इन सबको देने के लिए। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सरप्राइज? आप कैसा सरप्राइज? बताओ ना। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र कर लो। वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। चलो, अब इंतजार रहेगा मुझे तुम्हारे इस बड़े सरप्राइज का। चलो के, खुदा हाफिज।